एमपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में घोर बगावत शुरू हो चुकी है दोस्तों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको समझ में आएगा जब पूरी खबर आप जानेंगे। इस्तीफों का दौर तो जारी है ही, ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पार्टी के रवैये से नाराज हैं, उनका नाराज होना बीजेपी को आगे कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये आपको बताएंगे। फिलहाल जिस नेता की नाराजगी खुलकर दिखाई दी है वो कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं और कई बार विधायक रह भी चुके हैं। अब ये विधायक साहब कौन हैं जिनकी नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है और नाराजगी साफ दिखाई दी है, ये इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पार्टी में छोटे पद पर बैठे कार्यकर्ताओं के साथ तो अब तक भारतीय जनता पार्टी का खराब व्यवहार दिख ही रहा था। ऐसी कई तरीके की खबरें सामने आई कि पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन अब मंत्रियों के साथ भी गलत व्यवहार शुरू हो चुका है। तो आप समझ लीजिए चुनाव में क्या होने वाला है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को भाजपा साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। इसकी खबरें जो थी दोस्तों चरम पर थी। अब खबर यह आ रही है कि जब मंत्री साहब गोपाल भार्गव साहब ग्वालियर में अमित शाह जी का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें जा रहे थे, वहां बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया क्योंकि पता नहीं था किसी को कि मंत्री हैं। अब ये इतना नाराज हुए कि भड़क कर वहां से जाने लगे और कहा कि मैं सीएम से बात करूंगा। तब इनको सुरक्षा कर्मियों ने मान मनौवल किया, रोका। जी, तो इनका मान मनौवल बीजेपी को इसलिए भी करना पड़ सकता है क्योंकि छोटे मोटे नेता नहीं है। एमपी में पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर इनका नाम जाना जाता है। 8 बार के विधायक रह चुके हैं। इसलिए जब हंगामा हुआ तो बैठक में अंदर जो नेता मौजूद थे ना दोस्तों, बैठे हुए थे, इन्हें मनाने के लिए वो गेट पर आए, शांत किया इनको, फिर जाकर इन साहब को बैठक में शामिल करवाया है। यही होता है जब आप अपने नेताओं की कदर नहीं करते हैं। बीते दिनों कई ऐसे अपने नेता थे, भाजपा के विधायक थे, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस्तीफों का दौर के बारे में जिक्र कर रही थी मैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो कांग्रेस में ही थे और सिंधिया जी के साथ भाजपा में वो चले गए थे, जब सिंधिया जी गए थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। नेता का नाम क्या है? समंदर पटेल। सबसे अमीर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रही थी। अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से, जी हाँ, जावद उनका विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में जब ये इस्तीफा देने के लिए पहुंचे तो 1200 गाड़ियों का काफिला इनके साथ पहुंचा था। सोचिए, पिछले 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में गए हैं दोस्तों। कौन कौन रहे हैं? एक तो समंदर पटेल, दूसरे शिवपुरी से बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव थे। सिंधिया जी से रिश्ता तोड़ा था इन्होंने, वो 700 कार का काफिला लेकर अपने साथ गए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे। 26 जून को की बात अगर बताएंगे, शिवपुरी के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, वो भी इसी तरीके से कार की रैली निकालते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो जाहिर है शक्ति प्रदर्शन करने का एक संकेत जो है वो दोस्तों इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेतागण भी दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारी पैठ क्या थी, बीजेपी ने कदर नहीं की। और अंत में हो ये रहा है कि अब सारे के सारे जितने नेता हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं और ये खासकर सिंधिया समर्थकों के साथ हो रहा है। वही सिंधिया समर्थक जिन लोगों की वजह से आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। समंदर पटेल भी उनमें से एक बड़ा नाम माने जाते हैं जिन्होंने सिंधिया जी का साथ दिया था, लेकिन उनका कहना है जब वो बीजेपी में गए तो न मान मिला, न सम्मान मिला, न पद मिला, न सत्ता मिली और बेइज्जत पर बेइज्जत करते चले गए। किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता था, पूछ होती नहीं थी। तो फिर यही हुआ कि सिंधिया जी से नाराज होकर अपनी पोटली जो है वो बांध कर ये निकल आए कांग्रेस की तरफ। जाहिर है, देखिए अभी इस वक्त ये जो चल रहा है दोस्तों, ये एमपी में बहुत समय तक होने वाला है। हो सकता है चुनाव आते आते तक कर्नाटक वाला हाल यहाँ पर हो जाए। कर्नाटक में इस्तीफों का दौर किस हद तक जारी था ये सबको याद है और कर्नाटक में क्या क्या हुआ था चुनाव से पहले ये भी सबको याद है। तो क्या यहाँ पर भी वही दोहराया जाएगा? शक्ल तो वैसी ही लग रही है इस पूरे प्रकरण की। होता क्या है आगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे इस खबर पर और भी कितने अपडेट सामने आती है दोस्तों, वो लेकर हम हाजिर ज़रूर होंगे। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।